अलौकिक बीहड़ और दूर दूर तक फैली प्राकृतिक छटा से प्रेरित मांडना को मीना कलाकारी के रूप में भी जाना जाता है, जो भारतीय राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश से उत्पन्न होने वाली कलाकृतियां हैं। इसका भारतीय आर्यन समुदाय के भीतर प्रतीकात्मक गुरुतत्व है, जिसका अतीत मत्स्य वंश के माध्यम से लोह युग में पाया जा सकता है। मुख्य रूप से राजस्थान में यह पारंपरिक कला रूप प्रकृति, कल्पना और कौशल के मिश्रण को एक साथ लाता है। यह एक कला का रूप है जिसका विद्या सोनी जी करीब 60 वर्षों से अभ्यास कर रही है। आराम से बैठे और मांडना के नाम से जाने जाने वाली कला के इतिहास को सुने। मांडना एक कला है और मांडना बहुत पुरानी शैली वर्षों से चली आ रही है। पहले के जो आदिवासी लोग होते थे वो लोग अपने त्योहारों को, अपने उत्साह को इसी तरह से प्रकृति के जितने भी जीव जंतु होते थे उनके भी चित्र दीवारों पे बनाए जाते थे। मैंने जो बचपन से देखा है उसमें मांडना पहले की औरतें अपनी खुशी को, अपने घर की सजावट को, अपने घर के आंगन को, हर कोने को कैसे सुसज्जित करें और कैसे उसकी शोभा बढ़ाई जाए, तो दीवारों पे, चूल्हे पे, सीढ़ियों पे, हर एक कोने के अंदर कुछ न कुछ छोटी मोटी आकृति बना के उसको सजाया जाता था और उसको मांडना बोलते थे। मांडना फर्श पे बनाया जाता है और दीवारों पे बनाया जाता है। फर्श पे मांडने चौक से, पगलिया से, फूलों से, जहाँ पूजा प्रतिष्ठा का स्थान होता है वहाँ पे अलग तरीके से, जहाँ बैठने उठने का स्थान होता है वहाँ अलग तरीके से बनते हैं। वो दीवारें पे हैं, दीवारों पे फूल, पौधे, गमले, पशु पक्षी, इनके दीवारों पे इनके चित्र बनाए जाते हैं। दीवारों को पहले लाल मिट्टी से पोतते हैं, लीपते हैं, फिर उसको खड़िया मिट्टी से उस पर चित्र बनाए जाते हैं। लाल मिट्टी शुरू से ही मतलब शुभ मानी जाती है और फर्श लाल पीली ही अच्छी लगती है। लाल फर्श के ऊपर सफ़ेद वाइट कलर से बनाएंगे तो उसकी अलग से शोभा बनेगी और वो अच्छा ढंग से, बढ़िया ढंग से निखार आएगा उसमें। मांडने को घर गृहस्थी का अच्छा सूचक माना जाता है। इससे घर में लक्ष्मी भरी पूरी, धन धान्य भरा पूरा रहता है, इसलिए मांडना बनाया जाता है। ये कहते हैं पहले कि भाई जब नई वधू परन के शादी करके घर में लेते हैं तो उसके भी पहले पगले मांडते हैं। मांडना अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी जगह देख लो, आपको हर कुछ न कुछ चीज़ में मांडना मिलेगा। आप किसी की आकृति को ही देख लो, वो भी एक मांडने के रूप में ही है। गिलास की आकृति अलग होती है, लोटे की आकृति कलश की होती है, तो उस तरह से हर आकृति के साथ मांडने की एक व्याख्या होती है। लेकिन यही है, इसका विवरण यही होता है कि हर त्यौहार पे अलग तरह का मांडना बनाया जाता है। उसका क्या उद्देश्य होता है, उससे उसका क्या संबंध होता है, यही इसका लिटरेचर होता है। खास बात तो ये जो बड़े बुजुर्गों से ज़्यादा आपको सुनने में, समझने में ज़्यादा मिलेगा। ये परंपरा ही होती है कि दादी से बहू सीखती है, बहू से पोती सीखती है। वैसे तो भारत में सभी प्रांतों में मांडने बनते हैं, लेकिन राजस्थान में जो मांडने बनते हैं वो मांडने अपने आप में एक अनोखी कला से जुड़े हुए हैं। मांडने वैसे तो कोई ऐसा त्यौहार नहीं है जिसमें नहीं बनता है। हर त्यौहार पे, हर ओकेजन पे घर में खुशी का कुछ भी माहौल हो, पहले तो यही होता था कि हर 8-10 दिन में फर्श को नीपा जाता था और मांडना बनाया जाता था। मांडना दैनिक जीवन का केंद्र है। यह रचनाएं विभिन्न अवसरों के इर्द गिर्द घूमती है। जन्म से लेकर होली, दिवाली, तीज, विवाह, संगीत जैसे त्योहारों तक मांडना मानव संघर्षों और जीत के सभी चरणों और मनोदिशाओं के अनुरूप होती है। साथ ही घरों के सौंदर्यकरण में भी मांडनाओं का प्रयोग किया जाता रहा है। ये मेरे हाथ में जो है ये एक फेरवाज की बीजनी का मांडना है। जो पुराने ज़माने में जो पंखियाँ होती थी हाथ में जलते थे, वो पंखी बनी हुई है और इसके अंदर जो भराई करी हुई है, ये चारों तरफ से एक पंखी है जिसको घूमती हुई बोलते हैं। ये पंखी है, इसकी ये डंडी है, ये पंखी है, इसकी ये डंडी है, ये पंखी है, इसकी एक डंडी है। इसी तरह से सब पंखियों के अंदर घूमती हुई डंडियां हैं और इससे ये पूरा मांडना बना हुआ है। इसके अंदर फूलों के जोड़ से इसको भरा गया है। इसमें
कभी कितनी बार ये इस जगह दूसरी भराई भी भर सकते हैं, जो आपको सुंदर लगे, जो आपको अनुकूल हो बनाने में, वो भरत आप भर सकते हैं, बना सकते हैं, सीधी लाइनिंग से, टेढ़ी लाइनिंग से, बीच की छोटी मोटी भराई से। और ये चौक में बनाया जाता है, इसको फेरवाज की बीजनी बोलते हैं। और ये गर्मी की ऋतु में ये निर्जला ग्यारस के ऊपर ये मांडना बनाया जाता है। ये दिए का चौक है, और ये दिए का चौक अनेकों तरह से बनते हैं, इसके 2-3 तरह के डिज़ाइन होते हैं। इसको गांव के चौराहे पर बनाते हैं, और गांव के चौराहे की सजावट करके फिर इसके एक एक खंड के ऊपर एक एक गांव से, एक एक परिवार से एक एक दीपक ला के रखा जाता है। इसमें उस गांव की और उसकी सबकी सद्भावना इसके अंदर जुड़ी हुई रहती है कि हमारा दीपक भी वहाँ पर प्रज्वलित है। तो इस तरह से पुराने ज़माने के जो लोग थे, अपने आप में एक दूसरे से सहानुभूति और सद्भावना का संदेश इस दीपक से देते थे। शहरों में रंगोली करने लगे, सब कलर से, फूलों से, इससे रंगोली बना लेते हैं। इस मांडने को भूल चुके हैं, करीब करीब आता भी नहीं है। गांव में इक्की दुक्की कहीं भी होएगी छोटी मोटी, वो भी इतनी फिनिशिंग में नहीं है, क्योंकि वहाँ भी पीछे की पीढ़ी है, तो इनको जितना ज्ञान होएगा जितना ही वो बनाएंगे। पहले के मांडने एक अनूठी कला थी। आज का जो मांडना फोक आर्ट है, और ये जो कला है बिल्कुल खड़िया मिट्टी की, जो ये लगातार छिपती जा रही है। इसको वापस, ये बहुत प्राचीन कला है, इसको भूल चुके हैं करीब करीब। नए सिरे से मैंने इसको जागृत करने के लिए ये प्रयास कर रही हूँ मैं, कि इसको भूले नहीं और आगे बढ़े और समझे कि ये अपने देश की एक कला है, अपने प्रांत की कला है। इसको समझना चाहिए। अच्छा लगता है देखने में, सुनने में, मांडने में भी अच्छा लगता है। तो जब से मैंने 5-7 साल से जो प्रयास किया है, तो ये जानने में आया है बाहर कि भाई ये भी एक कला है, ये एक चीज़ है। तो इसको मेरे को बहुत खुशी है कि मैंने मेरी माँ से लेके सीख के और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। देखो, ईश्वर चाहेगा तो आगे बढ़ेगी।